हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू केम 3D माइंड कैटलिस्ट। कि चाहे कार्बोकेटायन, चाहे कार्बो एनायन और चाहे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन इज ऑलवेज अनस्टेबल विथ दिस चार्ज. So to decide the stability, we have to learn about these topics: the resonance, the most important, hyperconjugation, inductive effect, aromaticity, back bonding, and last, electromeric effect. These all topics are going to decide the stability of a carbon. So to learn this, these are known as pillars of organic chemistry. These are known as pillars of organic chemistry. These topics are the major, the base of the organic chemistry that are going to be used in class 11, class 12, entrance, everywhere. So please learn these topics very carefully, very properly. So we are going to start with resonance. We are going to start with resonance effect. So resonance, there are few conditions. First we have to understand the resonance takes place when there is a pi bond. कि pi bond is present in double bond and triple bond. कि triple bond में और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई. So resonance takes place when there is a pi bond. कि there is a carbon with a positive charge. कि हर बुक में हर जगह रेजोनेंस स्टार्ट होती है एक सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से, a carbon with a positive charge, then one single bond and one double bond. इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, और कार्बोकेटायन वाली कार्बन इट ऑल्सो हैज टू हाइड्रोजन एटम्स. सो व्हाट इज रेजोनेंस ओवर हियर? दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. अ कार्बन जिसपे लाइट, जो अनस्टेबल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड. तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बोकेटायन, जिससे इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए और ये स्टेबल हो गई. बट अब ये वाली कार्बन, अब इसका डबल बॉन्ड हट गया और इसके तीन बॉन्ड्स रह गए और ये अनस्टेबल हो गई. अब पॉजिटिव चार्ज हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन टू द थर्ड कार्बन एटम, द ऑल्टरनेट वन. इसको स्टेबल करने के लिए फिर डबल बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा. डबल बॉन्ड वापस इधर आ गया, अब ये स्टेबल हो गई और पॉजिटिव चार्ज वापस द ओरिजिनल कार्बन पे चला गया. सो द मूवमेंट ऑफ दिस डबल बॉन्ड, द पाई बॉन्ड, कीप्स ऑन लाइक दिस. अब इससे फायदा क्या है तो वो अभी हम समझते हैं. सबसे पहले इसको अब कैसे ड्रॉ करना है, कैसे शो करना है, कि हमें ये एरोस लगाने होते हैं कि डबल बॉन्ड इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड. कि डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये कार्बन स्टेबल हो गई और पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के अब तीन बॉन्ड रह गए, ये कार्बोकेटायन हो गई. और रेजोनेंस में कोई एटम अपनी जगह से मूव नहीं करता, बाकी सारे एटम्स एज इट इज, और बीच में हम ऐसे डबल एरो शो कर देंगे और इसको बोलेंगे कि दीज आर रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर, कि फिर डबल बॉन्ड वापिस इधर आ जाएगा तो वही स्ट्रक्चर वापिस आ जाएगा। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रेजोनेंस, कि जैसे मैं ये बोलूं कि मुझे ये चाबी पकड़ के पूरा 2 घंटे खड़ा रहना है, कि बस ऐसे ही साथ में आई हैव टू hand like this, I have to keep hand like this only, so it is going to be difficult for one hand। और अगर मैं अपने आप को ऑप्शन दे दूं कि थोड़ी देर इस हाथ में, थोड़ी देर अब इस हाथ में रख सकता हूं, कि 15 मिनट्स इन दिस हैंड एंड 15 मिनट्स इन अदर हैंड, तो इससे क्या होगा, इस हैंड को अब रेस्ट मिल जाएगा और फिर वापस 15 मिनट्स इसके हाथ में रही थी, फिर दोबारा यहां वापस आ गई। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रेजोनेंस। यही रेजोनेंस में होता है कि पॉजिटिव चार्ज पहले फर्स्ट कार्बन पे था, अब वो शिफ्ट हो गया थर्ड कार्बन पे, तो जिससे इस कार्बन को रेस्ट मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, ब्रेक मिल गया, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का और चार्ज का, इसलिए रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन रेजोनेंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन रेजोनेंस। कि जो फर्स्ट कार्बन का चार्ज था वो थर्ड कार्बन पे आ गया और फिर हम इन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करता है, इन दोनों के बीच में चार्ज की शिफ्टिंग होती रहती है, तो इन दोनों पे चार्ज, और जो डबल बॉन्ड है वो कभी लेफ्ट वाली पोजीशन पे, कभी राइट वाली पोजीशन पे। तो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम नाम देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस के कारण, कि रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि देखने में हमें एक सिंगल लग रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड लग रहा है, या तो सिंगल ये, डबल बॉन्ड ये, या डबल बॉन्ड ये और ये सिंगल बॉन्ड, बट ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम बोलते हैं इन दोनों बॉन्ड्स की जो लेंथ है, इन दोनों बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है, कि बोथ बॉन्ड्स are equal in length due to partial double bond, both bonds are equal in length due to partial double bond or partial double bond character। तो ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी आ रही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि अब 50% चार्ज इस कार्बन पे रहेगा और 50% चार्ज इस कार्बन पे रहेगा, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज नोन एज रेजोनेंस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, दिस इज नोन एज delocalization of pi electrons, delocalization of pi electrons। delocalization means कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह फिक्स नहीं है, दे आर मूविंग, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। So understand the resonance, take the notes, pause the video. Then we are going to draw another structure with resonance. So clear with the resonance? This is a
कार्बोकेटायन विथ 1 डबल बॉन्ड। अब हमें आगे करना है कि एक स्ट्रक्चर कि रेजोनेंस में कोई भी एटम अपनी जगह से मूव नहीं करता। अब हम इसी रेजोनेंस को शो करेंगे इन बॉन्ड लाइन फॉर्म। अगेन अ कार्बोकेटायन, और फिर रेजोनेंस में एक वर्ड आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन की रेजोनेंस तभी होगी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक बीच में सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद एक डबल बॉन्ड आए कि पॉजिटिव सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, चाहे डबल फिर बीच में सिंगल फिर डबल बॉन्ड आ जाए कि डबल सिंगल डबल, कि ऑल्टरनेट में चीज चेंज होनी चाहिए। पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज फिर बीच में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल बीच में सिंगल फिर डबल बॉन्ड। कि रेजोनेंस तभी होगी जब कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन मतलब ऑल्टरनेट में देयर इज अ चेंज, कि पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, कि बीच में एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, दैट इज नोन एज कंजुगेशन। और वो हमें इस स्ट्रक्चर में दिख रही है कि पॉजिटिव फर्स्ट कार्बन पे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगी। दिस स्ट्रक्चर विल शो रेजोनेंस एंड विल अटेन स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। और ये इस स्ट्रक्चर का 3D रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर कि 1 2 3 4 5 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज अनस्टेबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या होगा कि दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बोकेटायन, जिससे उस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे एंड दैट विल बिकम स्टेबल, और चार्ज आ जाएगा ऑल्टरनेट पोजीशन द थर्ड कार्बन। अब थर्ड कार्बन इज कार्बोकेटायन, द अनस्टेबल कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स द कार्बोकेटायन एंड दिस विल बिकम स्टेबल। और अब चार्ज आ जाएगा इस थर्ड कार्बन पे कि द चार्ज इज नाउ ऑन द थर्ड कार्बन, सो दिस इज अनस्टेबल कार्बन। तो पहले फर्स्ट कार्बन पे था, फिर चार्ज थर्ड कार्बन पे आ गया, और चार्ज 3 कार्बन में डिवाइड हो रहा है। सो नाउ वी विल हैव द इफेक्ट of each carbon is 33%. The charge effect on each carbon remains only 33%. तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम दिस स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेंगे कि डबल बॉन्ड चला गया यहां पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया थर्ड कार्बन पे। द पॉजिटिव चार्ज हैज शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू थर्ड कार्बन। और फिर दूसरा डबल बॉन्ड मूव करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। Now the charge, so these are the 3 resonating structures.
These are the three resonating structures जिसके बेस पे हम बनाएंगे a common resonance hybrid. A common resonance hybrid. और यही वर्ड डेफिनेशन में यूज होता है कि when one structure cannot explain all the properties, then there is a common resonance hybrid that will explain the properties of the structure. तो चार्ज कौन कौन सी कार्बन पे मूव कर रहा है? फर्स्ट पे, फिर थर्ड पे और फिर फिफ्थ पे। और डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है शुरू में, फिर यहां पे भी, फिर यहां पे भी और फिर यहां पे भी। कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, तो ऑल वी हैव पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 4-5 के बीच में, 3-4 के बीच में, 2-3 के बीच में, 1-2 के बीच में, इसलिए हर जगह क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिससे सारे बॉन्ड्स आपस में इक्वल लेंथ के हो गए और चार्ज फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ईच कार्बन हैज ए लोड ऑफ 33% ओनली। तो पहले स्ट्रक्चर में 2 कार्बन में जा रहा था तो 50-50%, अब इसमें 3 कार्बन में आ रहा है तो 33%. So this structure is more stable, more the resonance, more the resonating structure, more the stability, more the resonance या more the resonating structures, more the resonating structures, more the stability. और इसमें कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन रेजोनेंस देयर इज transfer of complete charge from one carbon atom to other carbon atom, so it is a permanent effect. It provides high stability to the structures. So this is resonance with carbocation. Now we will learn about the resonance in carboanions. So carbanion, a carbon with a negative charge, a carbon with a negative charge, फिर एक कार्बन और फिर एक डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इस पे, 1 हाइड्रोजन इस पे और सेम 2 हाइड्रोजन इस एटम पे. तो इसमें कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज. So this is the 3D representation of this structure, a carbon with a negative charge, unstable, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड. A carbon, negative charge, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. देखिए इसमें कैसे मूवमेंट होगी. The movement is opposite as compared to कार्बोकेटायन. कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होके एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. कि जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है दे आर टेकिंग अ फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, जिससे इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और इस सेंटर वाली कार्बन के अब कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 5. तो जो अगला डबल बॉन्ड है अब वो एक चार्ज की फॉर्म में शिफ्ट कर जाएगा. इट विल शिफ्ट इन फॉर्म ऑफ अ चार्ज. और नेगेटिव चार्ज वो कार्बन स्टेबल हो जाएगी और ये वाली कार्बन अब अनस्टेबल हो गई. अब नेगेटिव चार्ज फर्स्ट से थर्ड पे आ गया. कि डबल बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड की फॉर्म ले लेगा और जो डबल बॉन्ड है वो एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म ले लेगा. और ये जो
स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू अगेन द चार्ज ट्रांसफर। कि अब इसको कैसे शो करेंगे हम, अब इसको कैसे शो करेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, कि इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड था वो नेक्स्ट कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बाकी सारे हाइड्रोजन एटम्स दे विल रिमेन ऑन देयर प्लेस एज इट इज, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एटम्स इन रेजोनेंस। वो स्ट्रक्चर ही गलत है जिसमें कोई एटम मूव कर जाए, दैट इज नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस इज शिफ्टिंग ऑफ चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की शिफ्टिंग होती है, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द एटम। और फिर इसका एक कॉमन रेजोनेंस हाइब्रिड, इस वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट और थर्ड कार्बन इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड वही बिल्कुल कार्बोकेटायन जैसा एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएंगे एंड बोथ बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ और कोई एटम अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। दिस इज नोन एज रेजोनेंस। So take the notes, pause the video. Resonance, the most important effect we have studied in carbocation, carboanions. So clear with the resonance in carbocation and carboanion. And same resonance takes place in free radical also. A free radical, a carbon with a single electron. फिर वही एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड एंड सेम हाइड्रोजन एज एटम्स। सो कार्बोकेटायंस आर सेम एज, दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो देयर मूवमेंट विल बी सेम एज कार्बोकेटायंस। की कार्बन फ्री रेडिकल की जो मूवमेंट है कि डबल बॉन्ड इधर आएगा, इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाएगा और एक ये इलेक्ट्रॉन, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब थर्ड कार्बन पे आके एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। बाकी सारे एटम्स एज इट इज, all the other atoms remains as it is. So this is the resonating structure of a free radical. कि डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट, उसका एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। सो द फ्री रेडिकल हैज शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू थर्ड कार्बन। द सेम रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी ड्रॉन एज इन केस ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। So this is the first factor that decides the stability of carbocation, carboanion and free radical in chain structures. In the next lecture, we are going to discuss the stability of benzene and how benzene stabilize carbocation, carboanion, free radical. So this is Saurabh Arora. Please do watch, practice and understand the basics of resonance. Thank you so much.